अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है ना वो आज फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है और ये अक्सर पेपर में बीए बीएससी और पेपर में ये लाजमी आता है। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? हम इसमें आज डिस्कस करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी। बस आपने ना इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ आ गई तो ये इंशाल्लाह ताला ना फिर कभी भूलेगा नहीं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन के ज़रिए ना आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सकती है। इक्वेशन मैं लिखता हूँ इसकी इक्वेशन है कि जो इनकम होती है ना वाई इकोनॉमिक्स में वाई को हमेशा इनकम से डिनोट करते हैं, कौमी आमदनी से या इनकम से। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस, मतलब मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ पहले, उसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी में तब्दील करेंगे, सी प्लस एस। ये बेसिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम होती है ना, मिसाल के तौर पर ये इनकम है, 1000 हमारी इनकम हुई। कंजप्शन कितनी होगी? फ़र्ज़ कर लें हमने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर ना 800 रुपया खर्च कर दिया, प्लस और 200 रुपया हमने क्या कर दिया जी, सेव कर लिया। अब ये इज इक्वल टू 1000 के बराबर होगी। तो इनकम या तो कंजप्शन के बराबर होती है या प्लस सेविंग के बराबर होती है। लेकिन इकोनॉमी में सेविंग को हम नहीं सही समझा जाता। किस वजह से कि ये जो सेव किए हुए पैसे हैं इनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ये तो घर में पड़े हुए हैं। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि हमने पैसे बचाने भी नहीं है। हमने पढ़ा नहीं है कि कौमी आमदनी और अखराजात को हमने बराबर करना होता है। कौमी आमदनी को और एक्सपेंडिचर को हमने बराबर करना होता है। तो इस वजह से ये जो सेविंग है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस की जगह पे लिख दूं आई, फिर एस की जगह पे आई का मतलब क्या है? आई का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी। अगर मैं इसकी आगे मजीद सरमायाकारी कर दूं तो क्या मुझे फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? ये पैसे ज़ाया तो नहीं जाएंगे, कारोबार करने लग जाऊंगा मैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ आ गया जी फर्म और दूसरी तरफ आ गया जी हाउस होल्ड, यानी कि घर के अखराजात भी और साथ में फर्म या कारोबार, इन दोनों का मजमुआ हो गया। अब इसको बराबर भी कर सकते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई करूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, s इज इक्वल टू आई बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेविंग होती है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, और जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें हमेशा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमेशा काम करेंगे। एक सेक्टर ये हो गया और दूसरा सेक्टर आई, ठीक हो गया। तो ये तो था जी टू सेक्टर इकोनॉमी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और आपने ये और चीज़ देख लेनी है कि वाई जो सेविंग होती है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन सी प्लस आई होगी तो यहाँ पर सी प्लस एस होगी। तो एस जो है ना, ये यहाँ पर सेविंग हो रही है, तो सेविंग हमने नहीं करनी, उसको मज़ीद हमने गर्दिश में, सर्कल में डालना है, गर्दिश में पैसा डालना है। तो उसमें उसको ख़त्म करने के लिए हमें उस सेविंग की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो y इज इक्वल टू नई इक्वेशन बन जाएगी c प्लस आई। ये तो हो गई टू सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। वो कौन सी होगी थ्री सेक्टर इकोनॉमी में? इसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये तो दो सेक्टर थी, प्लस इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यानी कि मार्केट जो मनी है ना, मनी मार्केट जो है ना, ये इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये
3 सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल होगी। टैक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड रखती हैं, ज़रिए पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी जो पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट के खाते में, मतलब ये इसके अंडर आएंगी। ठीक हो गया, 3 सेक्टर इकोनॉमी ये हो गई इसमें। अब चौथे नंबर पर जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, बीएससी और एडीए और एडीएस में ये 4 सेक्टर इकोनॉमी कम ही पूछता है, वो ये एमए लेवल और एमएससी लेवल पर पूछता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है? 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है? वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब इसमें एक और चीज़ शामिल होगी, क्या होगा? प्लस एक्स माइनस एम। ये आपको पता होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये इकोनॉमी एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट में से हमने इंपोर्ट को माइनस करना होता है, जिससे हमारे पास जिसको हम ज़रिया मुबादला कहते हैं वो बचता है। तो ये हो गई जी 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इससे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये तीनों सेक्टर जो है ना, इसको हम आगे इसका मतवादन इक्विलिब्रियम पोजीशन भी करेंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी के ज़रिए हम मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमी के ज़रिए भी करेंगे और 4 सेक्टर इकोनॉमी के ज़रिए भी करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि 3 सेक्टर, 2 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी होती कौन कौन सी है, ये आपने याद कर लेना इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हम इसका इक्विलिब्रियम करेंगे, इसको विद न्यूमेरिकल इसको हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन बटन लाजमी दबा दिया करें कि जो बर वक्त वीडियो जो आपको मसूल होती रहेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।